हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योयो फार्मेसी, यानी कि आपका अपना फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्किन की वाइटनिंग, या इसको इजी वे में कहूँ तो सिंपली आप गोरे कैसे हो सकते हैं, या मार्केट्स में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो रियल में काम करते हैं या नहीं, या फिर ये सिर्फ मिथ है कि आप फेयर एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम लगाओ और गोरे हो जाओ। या फिर बहुत से क्रीम्स आती है, उसका कितना फ़ायदा होता है, क्या आप रियल में अपनी स्किन का टोन चेंज कर सकते हैं क्या, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर स्किन का कलर कैसे आता है। अगर सपोज़ हम लोग देखेंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ों की बात करें तो वो लोग का स्किन बहुत ज़्यादा वाइट होती है। इंडियन या एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो हम लोग की स्किन इस तरह की होती है जैसे आपकी या मेरी है। और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर स्किन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड या डार्क स्किन होती है उन लोगों की। तो बेसिकली अगर आप देखोगे किसी अंग्रेज़ जो बहुत ज़्यादा गोरा है, उसकी स्किन में या हम लोग की स्किन में और एक अफ्रीकन के स्किन में, तीनों की स्किन में फ़र्क क्या रहेगा, तो फ़र्क रहेगा यहाँ पे हम लोग के मेलानिन का फ़र्क रहेगा। हम तीनों की स्किन में जो अफ्रीकन रहेगा उसके स्किन के अंदर मेलानिन जो पिगमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होगा, और मेरी या आपकी जो एशियन कंटिनेंट से हैं उनमें थोड़ा कम रहेगा, और जो अंग्रेज़ रहेगा उसके स्किन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा। तो देखिए, मेलानिन की हम लोग बात करें तो मेलानिन क्या होता है। मेलानिन बनता है मेलानोसाइट से। हमारे स्किन पे छोटे छोटे गोल गोल मेलानोसोम्स होते हैं और उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो हम सब के स्किन के अंदर मेलानोसोम्स का नंबर सेम होता है, चाहे वो अंग्रेज़ हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, या वो इंडियन हो। सपोज़ एग्जांपल के लिए अगर 70 मेलानोसोम्स है गाल या चीक वाले स्किन पे, तो सबकी स्किन में 70 ही रहेंगे। तो आप बोलेंगे कि मेलानोसोम्स सबके स्किन में सेम होते हैं, तो कोई काला, कोई गोरा, कोई ऐसा, कोई वैसा क्यों होता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि ये जो मेलानोसोम्स होते हैं गोल गोल, इनसे मेलानिन बनता है, और ये मेलानिन जो होता है ये फिर बाजू के स्किन में फैल के उसका कलर प्रोवाइड करता है। तो जो अफ्रीकन्स होते हैं उनमें मेलानिन बहुत ज़्यादा बनता है, और जो अंग्रेज़ होते हैं उनके स्किन के अंदर मेलानिन बहुत कम बनता है। तो अगर आपकी स्किन के अंदर मेलानिन बहुत ज़्यादा बन रहा है तो आपकी स्किन डार्क होगी, और अगर कम बन रहा है तो आपकी स्किन गोरी होगी। अब आप बोलेंगे फिर हम लोग स्किन को गोरा कैसे कर सकते हैं। कुछ तो ऐसा होगा कि स्किन को गोरा कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस मेलानिन के बनने को कम कर देंगे तो आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, और यहीं पे सारी दवाइयाँ जो होती है वो काम करती है। जैसे कुछ दवाइयाँ जो होती है वो मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर देती है, कुछ दवाइयाँ मेलानिन के प्रोडक्शन को डाइवर्ट कर देती है। यहीं पे ये सब क्रीम्स, इंजेक्शन और फेस पैक, ब्लीचिंग जो होती है यहीं पे घूम घूम के इसके चारों तरफ काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि काम क्या है मेलानिन का। आपने देखा होगा, अगर आप कभी बीच वाली लोकेशन जैसे गोवा वहाँ जाते हैं और वहाँ पे आप सिंपली बैठते हैं, समुद्र के किनारे घूमते हैं बहुत टाइम तक, तो स्किन क्या होती है, स्किन टेन हो जाती है। आपको बोलते हैं स्किन टेन हो जाती है, कालापन पड़ जाता है। वो क्यों पड़ता है? तो जो सूर्य की रोशनी होती है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। अल्ट्रावायलेट किरणों के दो टाइप होते हैं, ए और बी। तो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, वो क्या करती हैं, आपकी स्किन में आती हैं, स्किन में आके वो मेलानोसोम्स को इंड्यूस करती है, उसको उत्तेजित करती है कि वो मेलानिन पिगमेंट को ज़्यादा बनाए। तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन टेन हो जाती है, काली पड़ जाती है। धूप में निकलने से ऐसा होता है। आप सबने यह फील किया होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं। सनस्क्रीन जो होती है वो क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उसको रोक लेती है। उसकी वजह से वो मेलानोसोम्स तक नहीं पहुंच पाती है, और फिर मेलानिन के ज़्यादा बनने को बढ़ा नहीं पाती है।
और आपका कलर काला नहीं पड़ता है। तो सनस्क्रीन ये फ़ायदा करती है। सनस्क्रीन भी वही आपको यूज़ करनी चाहिए जिसका SPF जो होता है वह 30 से ज़्यादा का होता है। अब यह SPF क्या होता है, तो हर सनस्क्रीन के ऊपर एक वैल्यू दी हुई होती है SPF। आप कोई सी भी सनस्क्रीन उठा लो मार्केट से, आपको उसमें दिखेगा SPF। तो जितना ज़्यादा SPF सनस्क्रीन उतनी ज़्यादा अच्छी। 30 SPF है तो मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, 40 है तो और ज़्यादा प्रोडक्शन देगी। SPF मतलब होता है सन प्रोडक्शन फैक्टर। तो सनस्क्रीन ये काम करती है। और मेलानिन का काम यह होता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें धूप से आती है, ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है ये मेलानिन के साथ में रिएक्शन करके फ्री रेडिकल बनाती है। और वह फ्री रेडिकल जो होती है, मेलानिन जो होता है उसको किसी तरह से रोक लेता है। तो क्या होता है, जनरली मेलानिन ज़्यादा अगर आपकी स्किन में होगा, मतलब अगर आपका रंग ज़्यादा काला या ज़्यादा डार्क होगा, तो आपको उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा सूरज की किरणों के हार्मफुल इफ़ेक्ट से, नुकसान देने वाले इफ़ेक्ट से। वह नुकसान देने वाले इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर लंबे टाइम तक सूरज की किरणें आपकी बॉडी पर कंटिन्यूसली पड़ती रहेंगी तो आपको स्किन कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों का स्किन डार्क या काला होता है, उन लोगों को स्किन कैंसर के चांसेस कम होंगे। अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड के अंदर कितने लोगों को स्किन कैंसर होता है, तो आपको पता चलेगा या पता पड़ेगा कि जो गोरे लोग होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, उनके अंदर स्किन कैंसर के चांसेस काले लोगों से 10 गुना ज़्यादा होते हैं। तो मेलानिन यहाँ पर भी काम करता है। तो हम लोग वापस से टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग गोरा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग के इंडियन कॉन्टिनेंट में तो सब कुछ गोरेपन पे ही डिपेंड करता है। ऐसा लोगों के दिमाग में बचपन से बैठा दिया जाता है। मेन चीज़ क्या डिपेंड करती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप गोरे हो, काले हो, नीले हो, पीले हो, आप पे कुछ डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है आप ह्यूमन कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। सपोज़ कोई बंदा बहुत ज़्यादा गोरा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि लोगों से कैसा व्यवहार करें, कैसे उसको ट्रीट करें, और बाकी लोग को बहुत गंदे से ट्रीट कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है किसी का, तो उस गोरेपन का क्या फ़ायदा है। इसी तरह से कोई नॉर्मल बंदा है जिसका कलर नॉर्मल है या डार्क कलर है, बट वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, वो बाकी लोगों को अच्छे से ट्रीट करता है, तो वो ज़्यादा लोगों के लिए एक्सेप्टेबल चीज़ होती है। बट हम लोग के इधर गोरे गोरे करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग को गोरे होने के लिए कौन से टारगेट को हिट करना है। तो पहला टारगेट क्या होगा कि हम लोगों को सनस्क्रीन लगानी है, मतलब सनलाइट से बचना है। सेकेंड टारगेट क्या होगा, मेलानिन के बनने को रोक देना है, मतलब कुछ ऐसी दवाई लगाओ जो मेलानिन के बनने को रोक दे। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है।